13 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। यहाँ वचन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले जब हम वचन गिने वहाँ पे लिखा नम और ज्योति, और वचन कहता है तुम क्या हो? पृथ्वी का नमक हो। हम सब लोग क्या हैं? पृथ्वी के नमक हैं। जो नमक होता है वो हर चीज़ को क्या रखता है? सेफ रखता है। जैसे हम देखो बाहर धूप में अगर कुरकुरे लेस भी पड़े हो ना, उसमें क्या होता है? नमक डाला होता है। वो जितनी मर्जी उसको धूप लगे लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते। तो यहाँ पे वचन में कहता तुम क्या हो? परमेश्वर ने तुलना किससे की है? कहता तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम इस जगत की क्या हो? ज्योति हो। और अगर नमक खराब हो जाए, अगर नमक का उसको हम देखते हैं, अगर वो खराब हो जाता है उसे हम क्या करते हैं? फेंकना पड़ता है। तो उसको हम किसी चीज़ से द्वारा स्वादिष्ट नहीं खा सकते, लेकिन हम उसे फेंक नहीं पड़ता ना, हम उसे उठाकर पानी में धोकर बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि उसे क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। हमें परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। अगर हमारी लाइफ में ही हम ही परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग गलत पाए जाएं, अगर हमारा ही जीवन वैसा ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बने, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम वैसे बने जैसा हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। अगर हम ही प्रभु में होकर बिगड़ गए, अगर हम ही परमेश्वर में होकर हमारा ही कैरेक्टर खराब हो गया, हमारी ही संगति खराब होगी, तो हम किसी बात के लायक नहीं है। हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर की हजूरी में बिल्कुल हम निकम्मे ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में तो थे, लेकिन परमेश्वर की बातों को हमने क्या किया? ग्रहण नहीं किया। और हमारा जो हम किसी संगत में बैठते हैं, किसी लोगों के बीच में बैठते हैं, गुजरते हैं वहाँ से, तो हम उनकी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी बातों का असर हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम उनको अपने परमेश्वर के बारे में अपनी बातों को उन्हें नहीं सुना पाते। वचन कहता है जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसा तू बन जाएगा। लेकिन हमारी प्रभु कहता है जो अच्छी जो संगत है, अगर हम अच्छी संगत में हैं तो हम सचमुच परमेश्वर की हजूरी में हैं। हम दूसरों को भी अच्छा बनाएंगे, हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाएंगे। और जो परमेश्वर की हजूरी में रहेगा, परमेश्वर के नाम में रहेगा, उसे मालूम होगा कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। और हमें क्या करना है? बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाना है, अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है कि हम सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, हमारा करैक्टर कैसा है, हमें कैसे लोगों के बीच में विचरना है, कैसे उन्हें बताना है कि तुम्हें परमेश्वर के युग में कैसे बढ़ना है, कैसे हमें अपने आप को पवित्र रखना है, कैसे हमें अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाओं के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि वचन कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, अगर तू मेरे वचन का पालन करता है, तो उसे सुनता है, तो उसे तुम्हें मनन भी करना होगा। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन उस पर हम मनन नहीं करते, उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। हम 10 मिनट उसका वचन सुन के और वो वचन हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है, हम वैसे ही चर्च में जाते हैं और वैसे ही आकर हमारे काम वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर कहता है नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम करें। अगर हम परमेश्वर में होकर, प्रभु में होकर फिर बिगड़ जाएं तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर में होकर भी क्या हो गए? बिगड़ गए। कैसे? क्योंकि हमने लोगों की बातों का ध्यान दिया, अपने करैक्टर को लोगों जैसे बनाया, हमारा करैक्टर लोगों जैसा बन गया, बुरा करैक्टर बन गया, बुरी बातों को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और बुरे सोच को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, अपने करैक्टर को क्या कर दिया? हमने खराब कर दिया। तो जो हमारी लाइफ है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आगे वचन कहता है फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसको बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रोंदा जाए। हम क्या करते हैं? नमक को क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं, मनुष्यों के पैरों तले क्या होता है? रोंदा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को सही बनाना है, ताकि हम बहुत से लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को बहुत से लोगों को बता सकें कि परमेश्वर हमारा कैसा है। क्योंकि वो क्या कहते हैं? मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। जो पवित्रताई में चलेगा वो परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ेगा, तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनेगा। वचन कहता हूँ मैं पवित्र हूँ, प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ। वो पूरी बाइबल में कहता है, शुरू से लेकर अंत तक, नए नियम में और आप देखो ओल्ड नियम में, वहाँ पे देखेंगे जब आप टेस्ट
तो वहाँ पे हमेशा यही बात लिखी, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, मेरी महिमा परमेश्वर कहता है तुम मुझे दो। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर क्या हमारा? परमेश्वर जगत की ज्योति है। वो ज्योति बनकर इस संसार में आया ताकि हम प्रकाशमान हो सके। वचन कहता है अब उसने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हम और तुम और आप सब क्या हैं? जगत की ज्योति हैं। हमें उसने ज्योति बनाकर खड़ा किया है ताकि हम बहुत से लोगों के लिए प्रकाशमान हो सके, ताकि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके। हमारा करैक्टर अच्छा होना चाहिए। वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उसने घर के सब लोगों को क्या करता है? जब हम दीवट जलाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको नीचे रखते हैं कि ऊपर रखते हैं? ताकि सब लोगों को प्रकाश आए, हम ऊपर रखते हैं। अगर नीचे रखेंगे तो वो उतनी जगह पर ही क्या होगा? प्रकाश होगा। अगर ऊंचाई पर रखेंगे तो सब लोगों को क्या होगा? प्रकाश मिलेगा, पूरे घर में प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर की आज्ञाएं, उसकी शिक्षाएं हमारे अंदर है, हम उसके विधियों का पालन करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन में लिखा कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा का तू क्या कर? पालन कर। मेरी शिक्षाओं पर आप तू कान लगा, तू जीवित रहेगा, तू लंबा जिएगा। तो यहाँ पे वचन कहता है अगर हम क्या करते हैं? उसे ऊपर रखेंगे दिए तो पूरे लोगों को प्रकाश मिलेगा, पूरे घर को प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा करैक्टर, अगर तुम्हारा रहना सहना अच्छा होगा तो लोग भी तुझसे आके पूछेंगे, वो भी देखेंगे कि सचमुच जो शिक्षा दे रहे हैं मुझे, जो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, कैसा इनका करैक्टर है, कैसे अपने जीवन में चल रहे हैं, कैसे अपने जीवन में जो काम हो रहा है, कैसे अपने घर में अच्छा जो सब कुछ अच्छे के साथ बिहेव कर रहे हैं, इनका नेचर कैसा है। तो अगर हम दीन और हलीम बनेंगे, हमारे अंदर दीनता होगी, हलीमता होगी, और हमारे अंदर प्रेम होगा, प्यार होगा, जैसा कि आज हमने वचन में देखा है। वचन कहता है अगर तुम्हारे अंदर नफरत होगी, शैतान तुम्हारे अंदर क्या करता है? कड़वी बातों को बीजता है। वो चोर के नहीं आता है और चोर के नहीं तुम्हारे अंदर कड़वा बीज देता है, जिसके कारण क्या करते हैं? हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाती है, हमारे अंदर बैर विरोधता हो जाती है। लेकिन वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हमें जगत की ज्योति बनना है तो इन सब चीज़ों को हमारे बीच में से निकालना होगा हमें, ताकि हम बहुत से लोगों के लिए प्रकाश का कारण बन सके, हम खुद परमेश्वर की जिंदगी में प्रकाशमान बन जाए। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, कहता उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बुराई करे। हालेलुया। वचन कहता है उसी प्रकार कहता है तुम्हारा कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला कैसे चमकेगा लोगों के बीच में? जब हम अच्छे होंगे, जब हमारे अंदर दीन और हलीमता होगी, जब हमारे अंदर हम अच्छे काम करेंगे, हम अपने घर में अपने बच्चों का सही हम उसे उनकी परवरिश करेंगे, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, उन्हें परमेश्वर के घर में जाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि संडे को तूने चाहे जाना है तो जाना है, तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ना है तो पढ़ना है, इतना टाइम तूने प्रार्थना करनी है तो करनी है, तूने बाइबल के वचन पर असर करना है और तूने परमेश्वर की बातों को मानना है। क्योंकि वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं पर क्या करो? कान लगाओ तो तू जीवित रहेगा। वचन कहता अगर कहता है तू ऐसा करता है तो परमेश्वर कहता तुम्हारा उजाला, अगर हम लोगों के साथ हमारे पड़ोस में हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनके साथ अच्छी हम संगति रखेंगे, पर दीन और अमीनता के साथ उनके सले, अगर उन्हें हमें बोल भी दिया, कुछ भी बात बोली, अगर उन्हें प्रेम के साथ हम सुलझाएंगे उस मसले को, तो वाकई वो बोलेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर के बच्चे। अगर वो हमें गालियाँ निकालेंगे, हम भी उसे गालियाँ निकालेंगे, तो क्या वो परमेश्वर की प्रशंसा कर पाएंगे? वो कहेंगे जैसे हमें वैसे ही ये है। इसलिए हमें परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे जगत की ज्योति बनाया है, इसलिए तुम पूरे जगत में ज्योति बनकर क्या करो? चमको, और तुम पूरे जगत में परमेश्वर की महिमा करो। अगर तुम्हारे भले कामों को, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार सचमुच वो स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी वो प्रशंसा करें कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। अगर हम नशे करेंगे, हमारे अंदर वो बुरी आदतें होंगी, हम शराब पिएंगे, तो हम पास वाले को वचन नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के अंदर वो बातें नहीं पाई जाती। क्योंकि वैसे कहता अगर पौलुस क्या कहता है परमेश्वर में हर दिन अपने आप को मारता हूँ, अपने आप को कूटता हूँ, पीटता हूँ। क्यों? कहता है ताकि मैं किसी भी पॉइंट में तुम्हारी हजूरी में निकम्मा न ठहरूं। अपनी देह को कहता मारता और कूटता हूँ।
ताकि मैं तुम्हारी हुजूरी में पवित्र बना रहूं। वो क्यों मारता कूटता है, क्यों कहता है कि मैं मारता हूँ? क्योंकि वो रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाता था और कहता था कि मैं परमेश्वर जहाँ कहीं मैं गलत हूँ मुझे गाइड कर, मुझे वचन दे। वो वचन के जरिए परमेश्वर उनसे बात करता था। तो वह कहता था कहीं मैं किसी भी पॉइंट पर मैं लोगों को शिक्षा देता खुद के हमारे काम अच्छे नहीं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं तो हमें क्या बोलेंगे लोग, ये खुद तो सही नहीं है लेकिन हमें क्या देते, शिक्षा देते, तो कैसे हम प्रकाशमान होंगे, कैसे लोग हमारे परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे? सो हमें, अगर हमें प्रकाशमान होना है, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे परमेश्वर को जाने, वो लोग हमें आकर पूछें कि तू कौन से परमेश्वर को मानता है, तुम्हारा दिल इतना दीन और हलीम क्यों है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर इतनी बरकतें कैसे है, तुम इतना प्रेम और दीनता के साथ कैसे लोगों के साथ पेश आते हो, चाहे लोग तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे साथ वो तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं, तो अगर तुम उसे दीनता और हलीमता के साथ जवाब दोगे, आप तो सचमुच आपसे पूछेंगे कि तुम कौन से परमेश्वर को मानते हो, तो किसकी प्रशंसा होगी? वो हमारे स्वर्गीय पिता है। वो सचमुच हमारे स्वर्गीय पिता की प्रशंसा होगी। अपने बिजनेस में जहाँ हम बिजनेस करते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में जब सुनाएंगे, वो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला है, तो सचमुच वो हमारे स्वर्गीय पिता की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और हमें अपने करैक्टर को क्या करना है, सही बनाना है, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो हमें आशीष दे, वो हमें बरकतें दे, वो हमें हर एक आशीष और बरकत से भरपूर करे, और हर प्रकार की बीमारी से वो हमें छुटकारा देगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और मैंने तुम्हें पृथ्वी का नमक बनाया है और मैंने तुम्हें जगत की ज्योति बनाया है ताकि तुम पूरे जगत में प्रकाशमान हो। हालेलुया। इसलिए बाहर में कोई भी बातें कोई भी बोलता उससे हम प्रेम कर सबके साथ। अगर आपको कोई किसी बात के लिए अगर लगता है आपको, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ स्टडी कर रहे हैं, ऐसी कोई बातें हो रही है, आपके साथ कोई आपको टॉर्चर कर रहा है किसी बात के लिए, आपको गालियाँ निकालता है, तो उसे ऐसे जवाब देना है जैसे कि वो सचमुच आपसे पूछे कि तू कौन सी मिट्टी का बना है, कौन से परमेश्वर की आराधना करता है जो तू इतना दीन और हलीम है। क्योंकि हमें मनुष्य का तुम पूरे जगत में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, तो बहुत सी रूहों विचार करो। कहता मुझे पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल करूंगा। वो कैसे करेगा? जब हम खुद सही होंगे, जब हम खुद परमेश्वर की हुजूरी में 100% जाएंगे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर सचमुच हमें क्या करेगा, अपने लिए अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, तो हम पृथ्वी के शोर तक दुआ ठहरेंगे। वो हमें जिंदगी आजू से तृप्त करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, उसके स्वर्गदूत हमारी गवाही करेंगे, वो हमें शैतान के फंदे में फंसने नहीं देगा, वो हमें हम डूंघाई से बाहर निकालेगा, गहराई से वो हमें बाहर निकालेगा। कहता संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या करूँगा, उत्तर दूंगा। कोई बीमारी कोई लाचारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगी। फिर अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो कहता हमेशा कहता है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कब हमारे साथ होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज जा रहे हैं और हमारा वहाँ पे हम घर पे बोल के प्रार्थना करके गए कि परमेश्वर में अपनी आत्मा देर पाने पर तुम्हारा पवित्र ब्लड लगाता हूँ, और वहाँ पे जाकर हम गालियाँ निकालने लगते हैं, तो परमेश्वर आपसे, आपके स्वर्गदूत आपसे दूर हो जाएगा। हम बोलते हैं कि प्रभु तुम्हारे स्वर्गदूत हमारी दुआई करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हारी हाथ थाम के रक्षा करूंगा, अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा जो आगे तुम्हारे मार्गों को तैयार करेंगे। हम ये बोलकर निकलते हैं घर से, लेकिन हम रास्ते में जाते जाते किसी को गाली निकाल दी, किसी को वहाँ कुछ और कह दिया, तो वो स्वर्गदूतों की क्या हो जाती है, हुजूरी, हमारे पवित्र आत्मा की हुजूरी हमसे अलग हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की हुजूरी में शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। तो वो कहता है अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी है तो प्रभु कहता है मैं से धोकर शुद्ध पवित्र कर दूंगा। भलाई करो। परमेश्वर कहता है दुष्ट के साथ तुम मिलकर उसके रास्ते पर मत चल, बल्कि उस दुष्टता से तुम बाहर निकलो। इसलिए हमें क्या बनना है, पृथ्वी का नमक, जगत की ज्योति बनकर हमें चलकर हमें प्रकाशमान होना है, ताकि हम बहुत से लोगों को प्रकाश दे सकें, परमेश्वर के वचन को बांट सकें और परमेश्वर की हजूरी में चल सकें, बहुत सी रूहों को हम बचा सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से ब्लेस करे, गॉड ब्लेस। आइए प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदा, आज के समय के लिए, दिन के लिए प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक हम सबको संभाल कर रखा प्रभु, अच्छी शाम दी, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस पूरे परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए प्रभु,
इन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। कोई अंधकार की दुष्ट की ताकत इस घर में, इस बच्चों के जीवन में, इस भाई के जीवन में, सिस्टर के जीवन के, बच्चों के जीवन में, इनके फादर के जीवन में कार्य न कर सके मेरे खुदा। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, जो भी वचन जहाँ पे बोया गया वो इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। जे प्रकाशमान हो मेरे खुदा, जगत की ज्योति बनकर चमके मेरे खुदावन प्रभु जी। जे घर प्रकाशमान हो, जे घर तुम्हारा है मेरे खुदावन प्रभु जी। जो तुम्हारा घर है वो वहाँ पे कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई किसी प्रकार का नशा कार्य नहीं कर सकता। आपके स्वर्गदूतों की बाढ़ लगाते हैं मेरे खुदा। आपका आत्मा इन सब लोगों की अगुवाई करे, इन्हें ब्लेसिंग दी जाने वाले इस समय बड़ी टेस्टमनी के साथ ये खड़े हो रहे खुदा। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे। आपका वचन कहता ना बल से ना शक्ति से, बल्कि तुम्हारे आत्मा के द्वारा, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे ब्लेस हो मेरे खुदा। हर एक प्रभु बंधन, हर एक जुआ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इनका टूटे और ये ब्लेस हो मेरे खुदा। ये आपके नाम को इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।